दिति और अदिति प्यारे। अदिति के देवता हुए, दिति के राक्षस हुए हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर पाताल लोक में छुपा दिया। मेरी गोविंद अद्भुत रूप लेकर आए हैं प्यारे। बुली ब्रा भगवान की पृथ्वी को लेकर आए हैं, हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। ब्रह्मा के एक और पुत्र हुए कर्दम जी महाराज, कौन नहीं जानता प्यारे। कर्दम जी महाराज ने 80,000 वर्ष तपस्या करी प्यारे। एक दिन मन में ख्याल आ गया, काश हमारी भी शादी हुई होती, हमारी भी पत्नी होती। और पत्नी का ख्याल लाकर प्यारे कर्दम जी महाराज ने 10,000 वर्ष तपस्या करी प्यारे। एक नहीं, दो नहीं, अरे दुनिया तपस्या करती है भगवान को पाने के लिए, लोग तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन कर्दम जी महाराज ने तपस्या की है शादी के लिए प्यारे। कि काश मेरा विवाह हो जाए, काश मेरी शादी हो जाए। बोलना दो बढ़ेगा। कर्दम जी महाराज तपस्या में लीन है। याद रखना प्यारे, मेरी गोपाल अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब कर्दम जी महाराज ने तपस्या करी तो मेरे भगवान आ गए प्यारे। आकर कहते हैं, बाबा मांग तुझे क्या चाहिए। तो कर्दम जी महाराज कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए गोपाल, बस आपको दर्शन के लिए मैंने तपस्या की थी। कैसे भी करके आप मुझे मिल जाओ, मैं आपको पाना चाहता था। कैसे भी करके मुझे मेरा गोपाल मिल जाए और कन्हैया आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। लेकिन मन में तो कुछ और ही था। भगवान बोले, अच्छा तो दर्शन चाहिए। बोले हाँ। बोले तो हमसे गलती हो गई। कर्दम जी महाराज बोले, क्या गलती हो गई। बोले हम तो समझ रहे तुम ब्याह करोगे, हम तो मनु महाराज से बात करके आए थे, मनु की पुत्री से तुम्हारा विवाह करवाना चाह रहे थे। तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम किसी और से करवा देते हैं। कर्दम जी महाराज हाथ जोड़ कर कहते हैं, गोपाल आप सब जानते हो, कन्हैया आपसे क्या छुपा है, बात तो सत्य है। मैंने तपस्या विवाह के लिए ही की थी, लेकिन गोपाल आपका दर्शन करके मुझे और चाह नहीं रही प्यारे, और मुझे इच्छा नहीं रही प्यारे। कर्दम जी महाराज कहते हैं, गोपाल अब शादी नहीं करनी, अब विवाह नहीं करना चाहते हम। भगवान कहते हैं, नहीं कर्दम तुझे विवाह तो करना होगा, तुझे मेरी आज्ञा माननी होगी। ये शादी होती क्या है साहब, जिनकी है गई ये बेही जाने। बोलो राधे राधे। एक महाराज जी थे जिन्होंने बुढ़ापे में आके ब्याह करवा लिया। पहले कहीं भी कथा करने जाते, सत्संग करने जाते तो कहीं भी कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन जब से विवाह हुआ तब से ही कहते ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, महाराज जी आप पहले तो कुछ मांगते नहीं थे, अब क्यों मांगते हो, अब क्यों मांगते हो। बोले ना पूछो तो अच्छा ही रहेगा। बोले नहीं नहीं महाराज बताओ कहा बात है जो कि पहले ना मांगे अब मांगने लगे। बोले एक गलती हो गई मेरे से, एक गुनाह हो गया। बोले क्या गलती हो गई। बोले पूछो मती ना, एक ऐसी गलती है गई, मांग मांग के खाए रहो। तो वो संत बताने लगे, बोले महाराज मांग भरने की सजा कुछ इस तरह पा रहा हूं, मांग भरने की सजा कुछ इस तरह पा रहा हूं कि मांग पूरी करते 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 मांग के खा रहा हूं, पर मांग पूरी नहीं कर पा रहा हूं। आज तक मांग ही पूरी नहीं भाई। बोलो राधे राधे। बोलना दो बढ़ेगा। कर्दम जी महाराज कहते हैं, मुझे ऐसा काम नहीं करना कन्हैया, आपके नाम को मैं भूल जाऊंगा। मेरे गोपाल कहते हैं, हम तुम्हें वचन देते हैं ना, तुम हमारे नाम को नहीं भूलोगे, लेकिन स्मरण तो करो
करदम जी महाराज कहते हैं एक ही शर्त पर मैं विवाह करूंगा, एक ही शर्त पर, अगर आप मेरे घर पुत्र बन के आओ तो, अगर आप मेरे घर पुत्र बन के आओगे तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। भगवान कहते हैं ठीक है करदम, मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा, बोलना दो पड़ेगा। मनु महाराज आए, अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी महाराज के साथ में किया। प्यारे करदम जी महाराज देवहूति को लेकर आए, एक छोटी सी कुटिया है। देवहूति क्या देखती है प्यारे, उसमें सांप है, उसमें चिड़िया के घोंसले बन रहे हैं। एक तरफ सांप का बिल है, एक तरफ चूहे का बिल है, एक तरफ मेंढक का बिल है। उस देवहूति ने पूछ लिया स्वामी आप कहाँ रहते हो? बोले देवी मैं इसी कुटिया में रहता हूँ। बोले इस कुटिया में तो सांप है, बिच्छू है, चूहा है, मेंढक है, चिड़ियाओं के घोंसले बन रहे हैं। बोले देवी ये इस कुटिया को यह भी अपना समझते हैं। देवहूति ने पूछ लिया तो आप कहाँ रहते हो, आपके लिए भी कोई स्थान है? बोले देवी जो कोने में वो 2/6 का स्थान खाली पड़ा है उसमें मैं रहता हूँ, उसमें मैं रहता हूँ। देवहूति कहती है हे भगवान मेरा पति कितना बड़ा त्यागी है, धन्य हो। करदम जी महाराज की 9 कन्याएं हो गई प्यारे, पर लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ, बोलना दो पड़ेगा। 9 पुत्री हो गई पर लेकिन पुत्र नहीं हुआ। भगवान को याद किया कन्हैया आप कह के गए थे पुत्र बन के आओगे, पर लेकिन अभी तक पुत्र बन कर नहीं आए, किस जंजाल में फंसा दिया। भगवान कहते हैं अरे करदम मैंने तुझसे पुत्र बन के आने को कहा था, पहलोटी का या दूसरा नहीं कहा था मैंने। अब 9 के बाद आऊं या 10 के बाद आऊं, कभी भी आ सकता हूं। करदम जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं गोपाल इस जंजाल से मुझे निकालो, मुझे निकालो। और प्यारे 10वीं संतान के रूप में मेरे गोपाल अवतार लेकर आए हैं। बोली कपिल देव भगवान की जय हो, बोली कपिल देव भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर अवतार है। करदम जी महाराज ने अपने पुत्र को गुरु बनाया और वन में चले गए प्यारे, वन में चले गए। माता देवहूति ने अपने पुत्र का श्रृंगार किया है और सिंहासन पर बिठाया है प्यारे, और सिंहासन पर बिठाकर भगवान से कहती हैं, देवहूति मैया कहती है गोपाल कन्हैया ये मेरी 10 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, एक मन, ये 11 अपनी ओर खींचती हैं। मैं क्या करूं कन्हैया? रसना कहती है रस चखो, नासिका कहती है सुगंध सुनो, कान कहते हैं संगीत सुनो, आंख कहती है अच्छा दृश्य देखो। हर इंद्री अपनी अपनी ओर खींचती है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं गोपाल, मैं क्या करूं? और गोपाल दूसरा प्रश्न, बंधन आत्मा का होता है या मन का होता है? बंधन किसका होता है, आत्मा का या मन का? गोपाल बताओ ना। कपिल देव भगवान कहते हैं माँ आप तो सब जानती हो, आप तो विदुषी हो, आप सब कुछ जानती हो। माँ जहां तक रसना का बात है इन इंद्रियों को तो जीतना चाहिए अवश्य प्यारे। जब तक इन इंद्रियों को नहीं जीतोगे तब तक भगवान को कैसे पाओगे? इन इंद्रियों को जीतना पड़ेगा प्यारे, जीतना पड़ेगा प्यारे। जब तक आप इन इंद्रियों को जीतोगे नहीं तब तक भगवान को पा नहीं सकते। इंद्रियों को जीतना होगा प्यारे। देखना इंद्रियों के निघोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम यो संयम के कोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के निघोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम यो संयम के कोड़े लगे, इनमें हरदम यो संयम के कोड़े लगे। अपने रथ
रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और प्यारे कितना भी सुख आ जाए कभी अभिमान मत करना। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में फूलो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के निघोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े कभी, इनमें हरदम यो संयम के कोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। प्यारे पल पल अपनी इंद्रियों में कोड़ने मारो, कब तक नहीं आएंगी प्यारे, कब तक नहीं आएंगी। एक ना एक दिन तो आना होगा प्यारे, एक ना एक दिन तो अवश्य आएंगी, कब तक नहीं लगेंगी प्यारे, कब तक नहीं आएंगी प्यारे। कपिल देव भगवान कहते हैं माँ, बंधन आत्मा का नहीं होता। अगर हम ये सोचें कि आत्मा का बंधन होता है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, और जो वस्तु ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, उसका कभी बंधन नहीं होता। माँ, बंधन तो मन का होता है। मन जिस चीज में आसक्ति हो गई है, मन जिस चीज में फंस गया है, उसी में हम बंध गए। और मन जब
अनासक्त हो गया, जिस चीज से मुक्त हो गया, उसी वक्त बंधन से छूट जाता है प्यारे, बंधन से छूट जाता है। इसलिए प्यारे, मन को मुक्त करना है। धन कमाओ, विश्वास करो। जब तक हम भगवान के नाम को जानेंगे नहीं, जब तक हम भगवान के नाम को समझेंगे नहीं, तब तक कन्हैया कैसे मिलेगा। अगर भगवान से मिलना है, अगर भगवान को जानना है, तो प्यारे सत्संग में जाना होगा, सत्संग में जाना होगा। क्योंकि प्यारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी कहा है ना, जाने बिन होई ना प्रीति, बिन जाने कैसे हो परतीति। जब तक किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी, जब तक किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तब तक कैसे प्रेम होगा। और जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे प्यारे, कैसे मिलेंगे प्यारे। संसारिक लौकिक पद्धति से आप समझो प्यारे, कोई व्यक्ति आपकी पुत्री के लिए वर बताता है कि फलानी जगह भैया जाके देख लो, वहां बहुत सुंदर वर है, तो आप विश्वास करके ही तो जाते हो, चलो एक बार देख आते हैं, उसने बताया है तो कुछ हो तो। वैसे ही आप सत्संग में जाओ, जब सत्संग में आपको बताया जाए कि भगवान ऐसा है, भगवान का मार्ग ये है, भगवान का नाम ये है, भगवान का कर्म ये है, भगवान ऐसा करता है, एक बार विश्वास करके भगवान के पास जाओ। जब हम विश्वास करके अपनी पुत्री के लिए वर देखने जाते हैं, अपनी पुत्री के लिए वर देख कर आते हैं, तो जो जो बताया जाता है वह छानबीन करते हैं, वैसा है या नहीं। भाई उसने बताया इतने बीघे खेत है, देखे इतने बीघे है या नहीं। उसने बताया वहां नौकरी कर रहा है, ताकछान करते हैं, वैसी छानबीन करो। जब आपकी छानबीन पूरी हो जाती है, तो भक्ति की दूसरी धारा प्रारंभ होती है प्यारे, संबंध। भाई जब हमारी सारी छानबीन पूरी हो जाती है, तो हम संबंध जोड़ते हैं। हम कह देते हैं हमें तुम्हारा पुत्र पसंद है, आप आओ, आप हमारी पुत्री को आकर देख लो। वो हमारी पुत्री को आकर देख लेते हैं, तो हम एक दूसरे से संबंध जोड़ लेते हैं प्यारे। संबंध फिर जो पद्धति होती है, पीली चिट्ठी, लगन पत्रिका इत्यादि जो संस्कार होते हैं वो करते हैं। वही भगवान के पास में पीली चिट्ठी भेजने का मतलब है हरिनाम कीर्तन। भगवान के नाम को गाओ, कन्हैया के नाम को गाओ। मेरे गोविंद के नाम को जब तक आप नहीं गाओगे, तब तक भगवान कैसे मिलेगा, तब तक मेरा गोविंद कैसे प्राप्त होगा। भगवान के नाम को गाना होगा, भगवान के नाम का कीर्तन करो, गुनगुनाते रहो। अपनी बुद्धि को भगवान को सौंप दो प्यारे, क्योंकि भगवान से बढ़कर अपनी बुद्धि के लिए और कोई हो नहीं सकता प्यारे। संबंध जोड़ो। जब हम संबंध जोड़ते हैं, फेरे इत्यादि होते हैं, तो अपनी पुत्री को भक्ति की तीसरी धारा समर्पण, अपनी पुत्री को हम उसे समर्पण कर देते हैं, उसे सौंप देते हैं। उसी प्रकार से जब संबंध जुड़ जाता है भगवान से, तो अपने आप को समर्पण कर दो कि प्रभु अब तो आपके हाथ में है, जिस हाल में आप रखोगे मैं उस हाल में रह लूंगा माधव, उस हाल में रह लूंगा। आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। और याद रखना, अगर दुख आता है तो अच्छी बात है। याद रखना, दुख ही हमारा साथी है, सुख तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है प्यारे, सबसे बड़ा शत्रु है। सुख से बढ़कर और कोई शत्रु हो नहीं सकता, सुख से बढ़कर और कोई शत्रु अपना हो ही नहीं सकता प्यारे। एक संत हुए हमारे ब्रज में, नाम था रामानुज आचार्य जी महाराज। राधा रानी की बहुत सेवा किया करते, राधा रानी की बहुत पूजा किया करते। धीरे धीरे करके उन्हें लोग जानने लगे, धीरे धीरे करके उनके शिष्य बन गए। एक दिन राधा रानी के मंदिर में जाकर रो रहे हैं। राधा रानी से कहते हैं, राधे जो तूने ये काम क्यों किया? अरे मैं पहले बहुत खुश था। राधा रानी कहती है, क्या हुआ? बोले, प्रभु जब से आई नाम बढ़ाए, जो ये तूने मेरा नाम कर दिया है ना, मेरा नाम जगह जगह गब्बा दिया है, ये आफत आ गई है। राधा रानी बोली, अच्छी तो बात है, 10 बंदे तुझे जानने लगे हैं। बोले, राधा रानी
बात वो नहीं है। जब से आई नाम बढ़ाई आपत जान में आई, स्वामी स्वामी भजन लगे लगन राम से छूटी, लगन राम से छूटी। जो भगवान से लगन लगी थी, जो राधा रानी आपके चरणों में लगन लगी थी, जब भी मैं भजन करने बैठता हूँ कोई भी याद कर लेता है, स्वामी जी इधर आओ, स्वामी जी इधर आओ, कोई भी पुकारने लग जाता है। राधे जू ये नाम बढ़ाइए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप अपने चरणों में लगा लो, अपने चरणों से मुझे अलग ना करो राधे जू। मैं आपके चरणों के बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके चरणों के बगैर नहीं जी सकता। जो सच्चा संत होता है वो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, हे गोपाल सारा संसार सुखी होना चाहिए, मुझे चाहे कितना भी दुख मिल जाए, मुझे कितना भी दुख मिल जाए, मुझे दुख नहीं, मुझे ये संसार का वैभव नहीं, ये संसार की संपत्ति नहीं, मुझे तो सिर्फ तेरा नाम चाहिए, तेरा नाम चाहिए। और याद रखना अगर भगवान से आपने ये वस्तु मांगी है तो सबसे अच्छी वस्तु मांगी है। और याद रखना भगवान अपने भक्त को ही दुख देता है, अदर किसी और को नहीं प्यारे, याद रखना। भक्त हुए माधव दास जी महाराज, जो पल पल दुख को भरी जवानी में पत्नी की मृत्यु हो गई, भगवान का प्रसाद समझकर जगन्नाथ जी के पास चले गए, जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, वहां किसी को जानते नहीं, मंदिर के बाहर ही बैठे जगन्नाथ जी को याद कर रहे, आओ ना प्रभु, आओ ना गोपाल, और भूख के मारे बेहोश हो गए प्यारे, बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी महाराज के लिए नित्य प्रतिदिन सोने की थाली में भोग लगता था, जगन्नाथ जी महाराज वो सोने की थाली को लेकर माधव दास जी के पास पहुंच गए प्यारे, माधव दास जी के सामने रखकर चले गए। पुजारियों ने आके देखा कि जगन्नाथ जी महाराज के समक्ष वो सोने की थाली नहीं है, कहाँ गई वो सोने की थाली। जब पुजारियों ने ढूंढा तो उस माधव दास के पास वो सोने की थाली रखी मिली प्यारे। पुजारियों ने समझा ये चोरी करके लाया है, जरूर इसने चोरी की है। पुजारी मिलकर माधव दास को मारने लगे, पर लेकिन हर कोरड़े के साथ माधव दास के मुख से एक ही बात निकलती है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दूसरा और कोई शब्द ही नहीं निकलता, दूसरी और कोई बात ही नहीं निकलती प्यारे। पुजारी सोने की थाली को लेकर आ गए, आकर भगवान को इत्र स्नान कराने लगे। स्नान से पहले भगवान की मूर्ति के ऊपर इत्र लगाया जाता था, इत्र मला जाता था। जैसे ही पुजारी भगवान की मूर्ति पर इत्र लगाने लगे तो प्यारे कथा आती है कि मूर्ति के अंदर से कराने की आवाज आती है, कराने की आवाज आती है। बोलना तो पड़ेगा, मूर्ति के मुख से कराने की आवाज निकलती है प्यारे। पुजारियों ने पूछ लिया, ए भगवान गोपाल आप कहाँ गए थे, ये आपके बदन पर इतने जख्म कैसे हैं? मूर्ति के अंदर से आवाज आई, अरे पुजारियों ये जख्म तुमने ही मुझे दिए, तुमने ही मुझे दिए। सभी पुजारी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्या कहते हो गोपाल, हमने तुम्हें जख्म दिए, ऐसे कैसे कह सकते हो? बोले तुमने मेरे भक्त को मारा है, वो कोरडे मेरे भक्त के ऊपर नहीं, वो कोरडे मेरे ऊपर लग रहे थे, मेरे ऊपर लग रहे थे, वो जख्म तुमने ही मुझे प्रदान दिया है। जब पुजारियों को ऐसा पता चला तो पुजारी आकर माधव दास जी के चरणों में गिर गए, माधव दास जी से क्षमा मांगने लगे। अब तो जगन्नाथपुरी के अंदर हर कोई माधव दास को पहचानने लगा, हर कोई माधव दास जी को जय जयकार करने लगा। माधव दास जी के लिए जो सबसे पहले भोग लगता था वो माधव दास जी के लिए पहुंचाने लगे प्यारे, माधव दास जी के लिए। एक दिन माधव दास जी कहते हैं, कन्हैया मुझे ये 56 भोग मत दिया कर, मुझे तेरा ये 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे तेरा भजन चाहिए था, तूने मुझे ये नाम क्यों दे दिया, मुझे ये नाम नहीं चाहिए। पुजारियों से मना कर दिया, बोले मैं तो माधुकुरी करके ही खाऊंगा, भिक्षा मांग कर ही खाऊंगा। संत का भाव देखना प्यारे, संत किसे कहते हैं, संत कौन
कौन है? संत वो नहीं है कि ऊंचा सिंहासन लगाकर बैठ गया, दुनिया को नाटक दिखा रहा है, वो संत नहीं है प्यारे। सच्चा संत कौन होता है? माधवदास जी भिक्षा मांगते मांगते एक मैया के द्वारे पर पहुंच गए। जो मैया पोंछा लगा रही थी, बहू से कोई बात हो गई, घर में कोई कलह हो गई। माधवदास जी ने जाकर कहा, माँ भिक्षाम देही। तो माँ ने भिक्षा तो दिया नहीं, जो पोता लगा रही थी जिस कपड़े से, वही कपड़ा माधवदास जी में फेंक के मार दिया प्यारे, फेंक के मार दिया। माधवदास जी आकर बोले, जगन्नाथ जी आज तो अनोखी भेंट मिली है, इसका मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं? माधवदास जी ने मन में सोचा, बोले ओहो, उस पोंछे के कपड़े को अच्छी तरह से साफ किया, धुल करके बट के और घी डालकर भगवान की जोत जला दी प्यारे, भगवान की जोत जला दी। और जब तक वो जोत जली तब तक भगवान का भजन करते रहे। बाद में उस मैया को आभाव हुआ कि मैंने तो एक सच्चे संत का अपमान कर दिया, एक सच्चे संत का निरादर किया है। ढूंढते ढूंढती मैया माधवदास जी के पास पहुंची, माधवदास जी के चरणों में लेट के कहती है, गोपाल गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। माधवदास जी कहते हैं, मैया तुझसे अपराध नहीं, तुझसे तो पुण्य हो गया माँ, पुण्य हो गया। माँ कहती है, क्या कहते हो? बोले माँ अगर तू वो पोंछा मुझे नहीं देती तो इतनी देर में भगवान के चरणों में आज तक नहीं बैठ पाया, जितनी देर आज बैठा हूँ माँ, जितनी देर आज बैठा हूँ। वो तेरे पोंछा का ही तो प्रताप है। माधवदास जी भगवान की बहुत पूजा करते। एक बार माधवदास जी को जड़ की पीड़ा हो गई प्यारे, जड़ की पीड़ा हो गई। असमर्थ शरीर, काम नहीं कर रहा शरीर, बेहोश होकर पड़ गए। भगवान इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा मेरा भक्त। सुबह से सांझ हो गई पर लेकिन भगवान का भक्त नहीं आया, भगवान का भक्त नहीं आया प्यारे। भगवान कहते हैं, एक बार जाकर देखो तो सही मेरा भक्त क्या कर रहा है। भगवान मंदिर से चले और माधवदास जी बेहोश पड़े हैं, पूरे शरीर पर मल लगा है, पूरे शरीर पर माधवदास जी की। और प्यारे मेरे गोपाल कितने बड़े दयालु हैं, अपने हाथ से माधवदास जी के मल को स्वाप करने लगे, स्वाप करने लगे प्यारे। अपने हाथ से माधवदास जी के मल को छुड़ा रहे। माधवदास जी की चेतना हुई, बोले कन्हैया ये क्या करते हो, मैं अशुद्ध हूँ, मेरे इस पूरे शरीर पर मल लगा है और आप इस मल को छुड़ा रहे हो क्यों? भगवान जगन्नाथ कहते हैं, क्या मेरा भक्त ही मेरी सेवा करना जानता है, मैं अपने भक्त की सेवा करना नहीं जानता। तुम सा ठाकुर और न देखा, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। माधवदास जी कहते हैं, गोपाल आप मेरे इस मल को साफ कर रहे हो, इससे अच्छा आप मुझे इस पीड़ा से मुक्त भी तो कर सकते थे, इस पीड़ा से निकाल भी तो सकते थे।